वर्ल्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस एक कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड स्टेज होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है ऑफर, जो हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके बाद आप सेकंड वीडियो है एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यार एक्सेप्टेंस कैसे करी जाती है, कम्युनिकेशन होती है, एक्सेप्टेंस रिवोक कैसे करी जाती है, एक्सेप्टेंस वैलिड कब होती है, इनवैलिड कब होती है, एक्सेप्टेंस के लिए एसेंशियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो होती है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2B में डिफाइंड है। वो कहता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल हैज़ बीन मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज, मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। सपोज ए और बी दो पर्सन थे, ठीक है। ए ने बी को कहा दैट आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन टू यू फॉर 5 रुपीज़। ए ने अपना ऑफ़र दिया। ये ऑफ़र ए ने जो बी को दिया वो क्या हुआ? वो हुआ ऑफ़र। अगर बी अपनी एसेंट सिग्निफाई करेगा तो ये क्या होगा? ये होगा एक्सेप्टेंस। तो ये कौन था? ये था ऑफरर। और ये कौन था? ये था ऑफरी। तो एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय ऑफरी टू दी ऑफरर। आई होप आई एम क्लियर। तो भाई इसके बाद हम लोग एसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं कि एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। पहला होता है इट शुड बी मेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। मैं बता चुका हूँ। इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइदर यू विल एक्सेप्ट द होल ऑफर और यू विल रिजेक्ट द होल ऑफर। आप कुछ टर्म्स एंड क्लॉजेज एक्सेप्ट करके कुछ टर्म्स एंड क्लॉजेज के लिए आप मना नहीं कर सकते। थर्ड क्या होता है? इट शुड बी मेड इन अ रीजनेबल मैनर। जब मैं आपको एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशन सेंड कर रहा हूँ तो मैं कोई रीजनेबल मैनर में करूँगा। मेल, टेलीफोन, ड्राफ्ट, मैं आपको कुछ भी लिख सकता हूँ, बट मेरे को एक रीजनेबल मैनर में आपको सेंड करना होगा। और जो चौथा होता है वो है भाई ऑफर हैज़ टू बी एक्सेप्टेड एंड परफॉर्म्ड एज अ होल। तो वही है कि भाई अगर मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा। मैं उसे बीच में नहीं छोड़ दूंगा। अगर मैं उसे बीच में छोड़ता हूँ दैट मीन्स आई एम ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए भाई इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भाई इसके अंदर हमने सेक्शन 2 अभी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसमें और क्या लिखा हुआ है ना कि आप जब भी कोई ऑफ़र देते हो आप कंडीशन मेंशन नहीं कर सकते। जब भी मैं किसी एक्सेप्टेंस की बात करूँगा तो मैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा। आइदर आई विल गिव द एक्सेप्टेंस टू द होल ऑफर और आई विल रिजेक्ट द होल ऑफर। मैं ऐसे नहीं कि कोई पर्टिकुलर टर्म्स उसके एक्सेप्ट कर लूँगा और कुछ रिजेक्ट कर दूँगा। सॉरी। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये केस था LIC वर्सेस महेश। ये आप देख सकते हो यहाँ पे LIC वर्सेस महेश चंद्र गुप्ता 2015 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट साइलेंस डज नॉट डिनोट टू एक्सेप्टेंस अनलेस नो कम्युनिकेशन इज मेड। इफ देर इज़ नो कम्युनिकेशन मेड देन देर विल बी नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब हमें क्या हुआ कि अगर आपको एक्सेप्टेंस शो करनी है, अगर आपको एक्सेप्टेंस शो करनी है तो आपको क्या दिखाना होगा? आपको दिखाना होगा देयर वॉज अ कम्युनिकेशन। तो फॉर एक्सेप्टेंस टू बी प्रूव्ड आपको कम्युनिकेशन दिखाना होगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज देयर। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोर्ट ने एक चीज़ और कही थी कि यार अगर कभी कभी ना साइलेंस ऑल्सो अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, उसके लिए हम लोग सर्कमस्टांसेस देखेंगे। बट इन द केसेस ऑफ इंश्योरेंसेस, इन द केसेस ऑफ सेलिंग परचेजिंग, इन द केसेस ऑफ टेनेंसी, साइलेंस इज नेवर अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। देयर हैज़ टू बी एन इम्प्लाइड or an expressed acceptance in words or in any other physical manner that is admissible in the court। तो भाई अब हम लोग बात करने वाले हैं दैट एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यार अगर मान लो सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अगर ये एक पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सपोज, ठीक है। इसमें आपके मान लो 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट की एसेंट दे के एक्सेप्टेंस दिखा के अपने साइन कर दिए, ठीक है। ये मेरे साइन हो गए।
तो अगर बाद में सपोज अगर डिस्प्यूट अराइज होता है और मैं ये बोलता हूँ ना कि नहीं यार मैंने तो सिर्फ ये दो दो क्लॉजेस के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दिखाई थी, 3 और 4 के लिए मैंने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, तो कोर्ट इस चीज़ को मना कर देगा। कोर्ट कहेगा द ऑफर इज़ आइदर होली एक्सेप्टेड और इट्स होली रिजेक्टेड। ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्लॉजेज एक्सेप्ट कर लो और कुछ क्लॉजेज रिजेक्ट कर लो। और एक और चीज़ होती है दैट एक्सेप्टेंस फॉर अ डेड ऑफर इज़ नॉट एडमिसिबल। डेड ऑफर क्या हुआ, अब समझाता हूँ मैं। जैसे ए है, बी है, सब्जेक्ट मैटर था ये पेन, ये 5 रुपये में ए ने बी को कहा कि क्या तुम ये मेरा पेन 5 रुपये में ख़रीदोगे। बी वॉज साइलेंट, बी ने कोई रिप्लाई नहीं करा। इतने में ए ने सी को भी ऑफ़र दे दिया कि क्या तुम मेरा पेन 5 रुपये में ख़रीदोगे। सी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही सी ने एक्सेप्ट करा, इन दोनों के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रिलेशनशिप हो गई सेलर परचेजर की। तो उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बी ने भी अपना एक्सेप्टेंस दे दिया कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन परचेजिंग योर पेन एट 5 रुपीज़। बट अब क्या हुआ, ये जो ऑफ़र था ना ये डेड हो जाएगा, क्योंकि जो ए था वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया था सी के साथ विद द सेम सब्जेक्ट मैटर, और ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बी तो ये जो ऑफ़र था वो डेड हो गया। और अगर अब बी जो है इस पे एक्सेप्टेंस देता है तो वो वॉइड मानी जाएगी। वॉइड मतलब क्या हुआ, कोर्ट में इस चीज़ की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। एक केस हुआ था स्टेट वर्स बद्री पीडी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था दैट एक्सेप्टेंस इज मेड टू द होल ऑफर एंड नॉट टू द पार्ट ऑफ इट, जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही थी इसमें, दैट मेयर इंक्वायरी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सपोज मान लो आप दुकानदार हो, ठीक है, आपने एक डिस्प्ले में एक मान लो कोई कॉमोडिटी लगा रखी थी, ये मान लो एक पेन ही लगा रखा था आपने अपनी शॉप पे डिस्प्ले में, ठीक है। आपने वहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया दिवाली डिस्काउंट है तो 10 रुपये का पेन मैं आपको 5 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आया, मैं पूछा आपसे कि क्या आप ये 5 रुपये में दे रहे हो। दिस डजेंट मीन कि मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ आके आपसे इंक्वायरी कर रहा हूँ कि क्या आप ये पेन 5 रुपये में दे रहे हो। अगर आप हाँ भी बोल दोगे तो भी हमारे बीच में कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अभी भी ये मेरी विषय कि मैं ये पेन खरीदना चाहता हूँ या नहीं चाहता। उसके बाद बात है भाई रिवोकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट कंसीडर करी जाएगी, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट एक पर्सन था ए, ठीक है, एक था बी, पेन था 5 रुपये थे। ए ने बी को ऑफ़र दिया, ए ने बी को दिया ऑफ़र कि भाई क्या तुम मेरा पेन खरीदोगे। बी ने ए को दी अपनी एक्सेप्टेंस कि हाँ ठीक है मैं आपका पेन खरीदूंगा। तो अब क्या हुआ इसके बीच में, अब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। जब बी ने अपनी एक्सेप्टेंस ए को दी ना, मान लो मेल के थ्रू दी थी, तो जैसे ही मेल ए के पास पहुंची तो क्या माना जाएगा कि यस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हैज़ बीन कंप्लीटेड, बिकॉज नॉलेज आ गई ए को जिसने ऑफर दिया था, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ए इस केस में प्रपोजर था या ऑफरर, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या मतलब क्या होता है, दैट एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। सपोज मान लो ए और बी थे, पेन था 5 रुपये का ये, ठीक है। ए ने बी को कहा कि यार मैं ये 5 रुपये का पेन आपको देता हूँ, आप खरीदोगे। तो क्या हुआ, ए को बाद में पता लगा अरे यार इसकी तो मार्केट में वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। इतने में बी इसको एक्सेप्टेंस का भेजता ना कि यार मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ 5 रुपये के लिए। ए ने क्या करा, रिवोक का मैसेज भेज दिया दैट आई एम रिवोकिंग द प्रपोजल दैट आई हैव मेड टू यू। तो अगर आप जो रिवोकेशन है वो एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन से पहले हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ, रिवोकेशन शुड बी बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तभी रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा। अगर रिवोकेशन आप एक्सेप्टेंस के बाद कर रहे हो तो वो रिवोकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा, तब आप बाउंड हो जाओगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। अब अगला पॉइंट क्या है, मोड्स ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन आप कैसे कर सकते हो, नोटिस से कर सकते हो,
ठीक है, आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि भाई आई एम रिवोकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लैप्स ऑफ टाइम से कर सकते हो। सपोज बी ने एक्सेप्टेंस का अभी तक कोई आपको इंटीमेशन ही नहीं भेजा, तो आप क्या कर सकते हो, आप रिवोक कर सकते हो। या फिर बाय द डेथ ऑफ ऑफरर, किसी कारणवश ए की अगर डेथ हो जाती है तो वहीं पे ही वो ऑफर जो है वो रिवोक कंसिडर करा जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा वहीं पे, इट्स अ डेड ऑफर नाउ। फिर आता है रिवोकेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेप्टेंस होती है वो कैसे रिवोक होएगी। वो एक ही तरीके से रिवोक हो सकती है कि आप कम्युनिकेशन के स्पीडियर मेथड से आप रिवोकेशन भेज दो। सपोज जो मैंने आपको ए और बी का एग्जांपल दिया था कि अगर ए जो है वो पेन बी को बेचता है 5 में, बट ए जो है उसे बाद में पता लगता है अरे इसकी तो 10 रुपये वैल्यू है, तो बी के कम्युनिकेशन से पहले अगर ए ने अपना कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन भेज दिया तो वो रिवोकेशन वैलिड कंसिडर करी जाएगी। सो that's it guys, thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe for more videos and also hit the bell icon for the notification. एक्सेप्टेंस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था तो इसलिए इतना ही इसमें। बाकी मैं और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी कंसिडरेशन की, वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगा क्योंकि कंसिडरेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और एक और प्लेलिस्ट में ला रहा हूँ CPC की। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।